नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो इस बीमारी को आराम करने के फेरे में मत पड़े, कंट्रोल करने के फेरे में मत पड़े, इसे जड़ से समाप्त करना ही होगा, अन्यथा आपको दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप कर देगा। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, इसे हल्के में न ले। सब सही हो गया है, थोड़ा पहले मोटा की तरह रहता था लेकिन अब सब सही हो गया है। तो कुष्ठ रोग में आपने देखा कि चमड़ा का कलर किस तरह से बदल जाता है और चमड़ा मोटा उठने लगता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, यदि चमड़ा ये मोटा होने लगे, काला होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का निशानी है। इसमें आप देख सकते हैं शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो ये सब कुष्ठ रोग का निशानी है। सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो स्किन स्मीयर टेस्ट कराया जाता है, लेकिन आपको घर बैठे यदि जांच करनी है तो एक कलम ले लीजिए और जहाँ का चमड़ा मोटा काला हो गया है तो देखिए कि वो सुन्न है कि नहीं। कलम पिन चुभाने पर, कलम पिन और पिन चुभाने पर या चींटी काटने पर समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। यानी चमड़ा में सुन्न रहना एक कुष्ठ रोग का निशानी है। कहीं पर भी जाइएगा, इंडिया विदेश कहीं पर भी, तो कुष्ठ रोग के जांच के लिए आपको यही देखा जाएगा कि चमड़ा में सुन्नपन है कि नहीं है, चमड़ा सुन्न हो रहा है कि नहीं है। यदि सेंसेशन नहीं है, यदि चमड़ा सेंसेशन नहीं है, यहाँ चींटी काटने से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कुष्ठ रोग का निशानी है। और जहाँ कुष्ठ रोग का असर होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। क्या होगा? पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस भी वहाँ का झड़ जाएगा। ये निशानी है, पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ केस भी झड़ जाएगा। जब बीमारी ठीक होगा तो फिर केस भी जमेगा और वहाँ से पसीना आना शुरू हो जाएगा, सुनपन भी ठीक होगा। EMDT के बारे में भी बहुत कुछ आप जान रहे होंगे। तो EMDT से भी बीमारी चकते उगते हैं, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, सुनपन कभी नहीं जाता है। यदि सुनपन नहीं गया तो कुष्ठ रोग आपका समाप्त नहीं हुआ। इसका कोर्स आपको 6 महीना 1 साल बोला जाएगा कि कर लेगा तो बीमारी तुम्हारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। आपका शरीर है, आपका निरोग होने का जो बात है उसको तो आप तो जानेंगे ना कि निरोग कैसे आप होंगे। तो ये अपने डॉक्टर से, हम नहीं कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से जा कर के टाइम निकालिए, प्रेशर दीजिए, पूछिए, पूछने का हक है आपका। इससे बीमारी केवल कंट्रोल होगा कि जड़ से समाप्त होगा। आपके डॉक्टर जरूर बताएंगे इससे बीमारी केवल कंट्रोल होगा, जड़ से समाप्त कभी भी नहीं होगा। हमने सुखेंद्रा जी का, जो बहुत ज़्यादा उनको भयानक दर्द था और बुखार भी आते थे, दाने भी निकलते थे, धूप में काम नहीं कर पाते थे, और आज पूरी तरह से ठीक है, उनका साउंड रिकॉर्ड करके हमने सुनाया था। कोई भी चेहरा अपना सामने नहीं लाता है। ये लेप्रोसी का मरीज हम ठीक भी हो गए हैं तो सामने नहीं आएगा लोग, तो हम कहाँ से चैनल पर उनको दिखा सकते हैं। अगर कोई आएगा तो हमने मांगा भी फोटो वीडियो, लेकिन लोग नहीं देता है, इसलिए हम नहीं चला पाते हैं। साउंड रिकॉर्ड करके आपको डाला हुआ है सुखेंद्रा जी का, अंगद यादव जी का बहुत कम समय में कुष्ठ रोग ठीक हो गया, सुमन जी का, हरुण सिद्दीकी जी का, कई मरीज ऐसे आपको मिलेंगे जिनका हमने बीच बीच में आपको, चूँकि लंबा समय लगता है निरोग होने में, तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जब ठीक होंगे पूरी तरह से तब रिकॉर्ड करके डाला जाता है। तो EMDT का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है। EMDT मिठाई नहीं है, दवाई है। इसको लेने से पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। हम जो इलाज करेंगे उससे आपका शरीर काला नहीं पड़ेगा। होम्योपैथिक इलाज का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
कई लोग कहीं पर भी जा करके दवाई लेना शुरू कर देता है होम्योपैथी। अरे होम्योपैथिक दवाई से मतलब थोड़े है, इलाज से मतलब अनुभव की बात, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ, आप जानिए कोई डॉक्टर के बारे में आजकल हम जो पहले से ही कह रहे हैं वो बीमारी है तो समझिए कि आपका इलाज पक्का है। इसमें बहुत सारा होता है, नाखून भी खराब होने लगेगा, आपका नाखून भी खराब होने लगता है। तो एमडीटी दवा चला रहे हैं तो साइड इफेक्ट है, लूज मोशन हो जाएगा, पीलिया जॉन्डिस हो जाएगा, आँख का रोशनी भी कम होने लगता है। इससे इसका बहुत ही सारा भूख की कमी, 5 से 10 किलो वजन भी घट सकता है। यदि 5 से 10 किलो वजन घट जाए, खून कम हो जाए, डेप्सोन से लीवर डैमेज होता है और खून का कमी हो जाता है। क्लोफाजिमाइन से क्या होता है, शरीर आपका कालापन लगेगा, ये कालापन शुरू कर देता है। यदि शादी विवाह आपको करना है तो आप बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे कि ये शरीर काला क्यों हो रहा है, लेकिन ये इसके साइड इफेक्ट की वजह से काला होता है। अब ज़्यादा दिन लीजिएगा, 6 महीने साल भर से, तो शरीर में सूजन और दर्द करने लगता है। कई लोग को 6 महीने साल भर में ठीक नहीं होता, लगता है उसको आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने, लेकिन नहीं, 1 साल से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर आपको तो देंगे ही नहीं। अच्छे डॉक्टर कभी भी 1 साल से ज़्यादा का कोर्स आपको नहीं कराएंगे। मान लीजिए मेरा वीडियो देख लिए और देखे और लगा कि आपको हम अच्छा सलाह दे रहे हैं और ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो इसमें कोई आपको सलाह लेनी है तो पहले नंबर मैं दे दूं। बहुत दूर दराज के मरीज है तो नंबर से ही तो संपर्क कर सकते हैं। जो नज़दीक के मरीज हैं वो तो क्लिनिक पर डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन दूर के मरीज के लिए संपर्क नंबर देना ज़रूरी है। व्हाट्सएप पर अपना फ़ोटो वीडियो कॉल कर सकते हैं। नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय सलाह ले सकते हैं घर बैठे कहीं पर भी। यदि आपको बीमारी है तो फोटो वीडियो भेजिए और उसे देखने के बाद में हमें मालूम चल जाता है कि इसमें कितने मात्रा में, कितने दिनों तक, कितने संख्या में कौन सी दवा आपको चलानी पड़ेगी, कौन कौन दवाइयाँ इसके लिए उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो इसका आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो घर बैठे आप इसका चिकित्सा ले सकते हैं, क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। छपरा जिला में आना पड़ेगा, बिहार में छपरा जिला आने के बाद में आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन, एड्रेस सब कुछ मांग सकते हैं। एक नंबर होना चाहिए, बस आपके पास नंबर होना जरूरी है, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि नंबर नहीं लगा किसी कारण से, तो आप चिंता ना करें, 7070003342 इसको भी नोट कर सकते हैं। 70703342 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो और देखिए इसमें और क्या क्या होता है हम आपको दिखाते चलते हैं। नाखून देखिए किस तरह से खराब हो रहा है, नाखून इनका खराब हो गया है। ये नाखून आपको खराब होने लगेगा इस बीमारी में। चमड़ा का कलर देखिए किस तरह से बुढ़े हो जाएंगे, जवानी में ही बुढ़े जैसा चमड़ा दिखने लगेगा। इस तरह से आपका कलर बदलता है। ये देखिए चकते आना शुरू हो गए, चमड़ा मोटा होना शुरू हो गया, ये कलर बदल देगा। इसमें कलम हलाएंगे, पिन एलपिन चिट्टी काटेंगे तो बहुत कम समझ में आपको आएगा। चमड़ा को जला देने पर भी समझ में नहीं आता है, और इसको ठीक नहीं किया गया तो यहाँ तक घाव बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से देखिए नाखून आपका किस तरह से खराब होगा।